अस्सलाम वालेकुम। साजिद ख़ान साहब के हवाले से तसरन तारफ़ भी और क्यों मैं चाहता हूँ कि उनकी बुक को हम मज़ीद पढ़ें। कुछ अर्सा पहले बैरून मुल्क रहते हुए हमें फ़ेसबुक के थ्रू पता लगा कि एक स्कूल है, वहाँ पे फ़ेसबुक पेज था उनका, जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में जो एक्टिविटीज़ थी उनको फ़ेसबुक लाइव पे लाते और उनको कवर करते थे। उस वाले से हमारी साजिद साहब के काम के हवाले से उनके स्टूडेंट्स को देखते हुए हमें अंदाज़ा हुआ। लेकिन इनका जो वर्क था ना जी, कई बार में इनके जब इनके अफसाने हमने पढ़ने शुरू किए तो कई बार मैं इनका नाम पढ़ता था ऊपर कि शायद मतलब ये हमारे इलाके के ना हो, मतलब काफ़ी बेयकीनी थी। अच्छा, फिर मैं ये सोचता था कि इतना आला पाए का काम है, ये कैसे ओवरलुक हो गया, कैसे मतलब हज़ारा में नाम नहीं सुन रहा, इधर उधर से तस्करे नहीं हो रहे। तो उसके लिए फिर मैं काफ़ी अर्से तक सोचता रहा, हालांकि ये कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी हो गई। मैंने एक स्टोरी लिख रहा था तो मैंने कहा चलो हमारे इलाके में लोग हीरोज़ को उसके जाने के बाद याद करते हैं, आपका काम आपके जाने के बाद एक्नॉलेजमेंट बनता है, ज़िंदगी के अंदर लोग याद ही नहीं करते। तो मैंने एक कहानी लिखी जिसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और जो डिस्ट्रक्शन है उसको हमने एक बड़े सस्पेंस के अंदर डालने की कोशिश की। तो मैंने इनका करैक्टर स्पेशल इनकी बुक को, ताकि लोग ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि वो कहानी इस तरह की थी कि सस्पेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा था और लोकल एरियाज़ को हमने कवर किया। तो इनका करैक्टर मैंने स्पेशल डाला इसलिए था कि लोग इनके अफसाने को पढ़ें। इनकी जो बुक है तो इतना आला पाए का और क्वालिटी का काम था। जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी वो हुआ यूँ कि मैं चाहता था कि इनके जो मुकाला था या जो इनका अफसाना था उस पर काम हो, पता लगे, कुछ कमेंट्री में सुनना चाहता था। तो वह यूँ कि अल्लाह भला करे, प्रोफेसर दिलनवाज, उनसे मुलाकात भी हुई, उनके स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने जब इनके अफसाने पे काम किया, मुकाला लिखा, तो फिर हमें बड़ी खुशी हुई कि इसके अलावा एक जो हमारा बुक से रिलेशनशिप टूट चुका है किताब से, उससे ये हुआ है कि जो एक कन्विक्शन है ना जी अल्फाज में, एक जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है तालीम, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है आपके पढ़ने में। 85% से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी जो हैं ज़िंदगी भर में अपने कोर्स के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ते। तो हमने जब इस स्पीकर्स क्लब को हम चलाने के साथ साथ इसमें हम दो चीज़ों पे, बल्कि काफ़ी चीज़ों पर एक वक्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक ये होती है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्नॉलेजमेंट, आपका जो विज़न है वो हर हवाले से बढ़े, उसमें आपके जो मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हैं उसके बारे में आपकी रिसर्च हो और आप पढ़ के अपना एक गुफ्तगू के अंदर लेके आएँ। कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा जो इधर से ग्रेजुएट बंदा निकले उसकी ग्रिप हो, वो जब बोले अंदाज़ा हो, उसके अल्फाज से अंदाज़ा हो कि ये एक किताबों का निचोड़ आ रहा है, ये एक मुनफरिद ग्रेजुएट है, ये हज़ारा के ग्रेजुएट्स हैं, ये एबटाबाद के ग्रेजुएट्स हैं। तो ये चीज़ हम चाह रहे थे कि लिटरेचर के से साथ इतने तगड़े होकर जुड़ें कि उनके अल्फाज से आपको आइडिया हो जाए कि इस तरफ पढ़ के। उस सिलसिले में जब हम बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो ये उसका एक कड़ी है कि हम कैसे लिंक करते हैं कि लोगों के अंदर बढ़े। और अगर आपको लोकल हीरोज़, लोकल ऑथर्स के काम पे अगर आपकी नज़र रहेगी तो आप भी उन जैसा बनेंगे, आप उनसे तगड़ा लिखेंगे तो आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। ये उसमें हमारा जो बैकग्राउंड में हम जो काम करें, ये हमारा मिशन है कि हम न सिर्फ लोकल हीरोज़ को, और इसी जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, आपके साथ साथ ये जो छोटे बच्चे हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं, किसी का क्या एक्सपीरियंस है, किसी का क्या, उसकी ख़ास वजह ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम नॉलेज से फ़ायदा हासिल करें और वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बने। अज़ान है तो 2 मिनट के लिए हम ब्रेक करेंगे।